हेलो दोस्तों, वेलकम टू जय माधव फाउंडेशन एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का महत्व। तो भारतीय संविधान क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता और संविधान का वर्गीकरण, केंद्र राज्य संबंधित आधारित, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इनके हम कहीं नहीं ले जा सकते। संविधान बहुत बड़ा एक क्षेत्र है संविधान का। इसी में से एक आध क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सी भी कुछ भी हो, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हैं पहले बहुत सी रिसर्च की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी थी ये। और ये प्रत्येक में से आ सकता है एक क्वेश्चन, आधा नंबर का, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहले इसका हम बेसिक पढ़ेंगे, बहुत बेसिक, जो 0 लेवल का होता है ना, 0 माइनस, उसके लिए। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुआ था। क्या? जो भारतीय संविधान सभा थी उसका निर्वाचन 1946 में हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा के लिए का निर्वाचन कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं जुलाई 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान लिखने के लिए सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है ना। और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बन सकता है भारतीय संविधान में कितने सदस्य तथा उसके जो सदस्य थे उनके अध्यक्ष कौन थे। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि 299 और राजेंद्र प्रसाद वहाँ के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके नीचे एक और पॉइंट दे रखा है, संविधान सभा ने क्या भाई, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा किया। 26 यानी जो संविधान का कार्य था, जो काम किया गया था, वो यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है ना, इतनी बेसिक है। इसके आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान चल रहा है पॉइंट, ठीक है ना। भारतीय संविधान वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं वो भी प्रेजेंट में भी और आगे जाकर भी 395 होंगे। ठीक है ना। तथा इसकी 12 सूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, कितने, ठीक है, तो आप 25 वहां बता सकते हैं। कितना बताएंगे आप? अब 25 बता देना। कितना बताना भाई आपको? 25। एंड परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में, परंतु इसके निर्माण के समय, समझिए, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित था। इसमें केवल 8 सूचियां थी। संविधान में सरकार के सदस्यीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संख्या कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रीय द्वारा 2 सदन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। भारत की संविधान की कौन सी धारा है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 79। और कितने सदन होते हैं राष्ट्रपति के, जो केंद्रीय संसद के कितने सदन हो सकते हैं, वो आप बता सकते हैं 2 सदन। कितने? 2 सदन। इसके नीचे और कुछ दे रखा है, मैं उसको बता देता हूँ। जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता था। संविधान की धारा 74 में यह व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। समझिए, सहायता करने तथा उसके परामर्श के लिए एक रूप होगा
जो सहायता करेगा राष्ट्रपति की सहायता, जो राष्ट्रपति की हेल्प या सहायता करेगा परामर्श देने के लिए, एक रूप होगा जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री, सॉरी, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार की वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो मंत्री परिषद में नियुक्त करेगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और जो वर्तमान का जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का वही आ गया, आगे पढ़ते हैं इसको। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों को सदन, क्या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और एक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा वाला? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ इसको कौन सा कह रहा हूँ। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना, उसके बाद आगे समझाएंगे कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो चलते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी प्रत्येक जो राज्य उसमें एक विधानसभा है। विधानसभा क्या होती है उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भी एक विधानसभा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन राज्यों में से किस राज्यों में विधानसभा है, इन राज्य में से किस राज्य में विधानसभा है, चाहे उसमें एक टिक दे रखा होगा, एक तो दे रखा होगा आपको यूपी, और आपको दे रखे होंगे कुछ अलग, जैसे राजस्थान दे रखा होगा, और छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आंध्र प्रदेश में तो है ही, और देहरादून, उत्तराखंड, ऐसे दे रखे होंगे, 4 दे रखे होंगे, तो वहाँ पर यूपी टिक कर सकते हैं। इनमें से बिहार दे रखा है तो बिहार टिक कर देना, या महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र टिक कर देना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से एक टिक करके आना, वो सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहाँ पक्का हो जाता है, ठीक है ना। 1 नंबर। एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है, तथा राज्यपाल का राज्य प्रमुख है। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं इसके लिए, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है भाई, सभी को पता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों का निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अविष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य कहा जाता है। ये बहुत कुछ नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये आता बड़ा संविधान का महत्व। अब देखिए यहाँ से संविधान का जो महत्व वो है इसको नहीं पढ़ रहे, अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस देश के लिए, क्या लिख रहा है इसमें, किस देश के लिए संविधान का महत्व है, किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है। तो ये बहुत छोटे में मैंने लिखा है, वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, पर मैंने शॉर्ट लिख दिया है। हमारे शरीर के लिए सुचारू पाचन क्रिया क्यों आवश्यक है। यदि हम इसका पाचन क्रिया सही से नहीं होगी तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, यानी अगर हम अपने शरीर को खाना पीना या पानी रोटी जो कुछ भी नहीं देंगे खाने के लिए तो हम बीमार हो सकते हैं। ऐसा ही इसमें दे रखा है। संविधान किसी भी राष्ट्र के लिए कानूनों
प्रावधानों और नियमों की एक पुस्तक ही नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा होती है। जिस प्रकार आत्मा बिना शरीर के गतिहीन हो और जीवन शून्य हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संविधान के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली का पारंपरिक संबंध सुस्पष्ट रहते हैं ताकि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें एवं राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, प्रगति व विकास बाधित न हो। ये बहुत सरल तरीके से आपको मैं बताऊं, जिस तरह हमारा शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली है जिससे संबंधित सुस्पष्ट रहते हैं, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें एवं राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, प्रगति व विकास बाधित न हो। संविधान के द्वारा ही एक राज्य संबंधित और राज्यों के परस्पर संबंध तथा सहयोग एवं विकास के और तरीके सुनिश्चित किए जाते हैं। किसी भी राष्ट्र संबंधित अनुपस्थिति अथवा उल्लंघन और अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं है। संविधान के लिए ही राज्यों के आपसी विवादों का निपटना किया जाता है। आगे चलते हैं। संविधान का होना इसलिए अत्यावश्यक है ताकि भय, अराजकता और अनिश्चितता व निरंकुशता के वातावरण के स्थान पर विधि का शासन हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। संविधान का होने के लिए संविधान है तो किस लिए आवश्यक है? ताकि भय और अराजकता और अनिश्चितता, निरंकुशता के वातावरण के स्थान पर का शासन हो, जिसमें न्याय, सुरक्षा और समानता तथा विकास की गतिविधि राष्ट्र के नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप प्रचलित समाज तथा राष्ट्र संबंध न हो। ठीक है ना? 1 2 3 आ गया। अब यहाँ से शुरू होता है भारतीय संविधान क्या है। तो यार इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आगे। संघ और उसके क्षेत्र, मैंने जो भी बताया था, संघ और उसके क्षेत्र भी चल ही रहा है। संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है ना जी, इतना, ठीक है ना। लाइक शेयर, अगर यार चैनल पर पहली बार हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आपका चैनल है जय माता फंड्स अकेडमी। सो धन्यवाद।